हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपका एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे CH4 के एग्जाम्पल के साथ। CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। तो आपका ये जो कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, सॉरी ये आपका 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो ये होता है आपका 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz। और अगर हमें इसको कुछ एनर्जी मिलती है और ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2pz में चला जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका हो जाता है 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इसकी जो वैलेंसी होती है ये 4 होती है। ये फर्दर 4 एटम्स के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है थ्रू ओवरलैपिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये आपके कार्बन के केस में ये 2s ऑर्बिटल और आपका ये 3 px, py, pz ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करके हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन के थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, तो ये आपका क्या बनाएगा, sp3 ऑर्बिटल बनाएगा। ये आपका एक sp3 ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे को s ऑर्बिटल भी मौजूद होने के कारण आपका इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप इस तरीके का होता है। तो एक लोब इसमें आपको दिख रही होगी कि ज़्यादा बड़ी है और एक लोब आपका कंपैरेटिवली छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे s कैरेक्टर इन्वॉल्व होने के कारण इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है और p कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण आपका ये इस तरीके से, जैसे कि आपका p ऑर्बिटल्स होते हैं डम्बल शेप में, तो उसी तरीके से आपका sp3 ऑर्बिटल भी है, बट यहाँ पे को एक लोब आपकी इसकी छोटी है और एक आपका बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सिमेट्री इस तरीके से है कि ये बेस्ट है आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हेड टू हेड कोलिजन के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो कार्बन एटम में ये 4 आपके sp3 ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इनके बीच का एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कुछ बुक्स में आपका 109.5 डिग्री मेंशन होता है और कहीं पे आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स लिखा रहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका मीथेन का स्ट्रक्चर, और अगर हम ऑर्बिटल्स की शेप में देखें तो ये आपका कार्बन हो गया और ये 4 इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए जो मीथेन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे को इसमें हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हाइड्रोजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, हेड टू हेड कोलिजन बनाएंगे और आपका क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका बन गया है मीथेन का स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। राइट, तो ये था आपका मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।